हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 साई। आई एम मानसी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम हमारी क्लास 9th की जो पोएम है 2.1 पोएम का नाम है कंपैरिजंस यानी कि तुलना, इसको रीड करेंगे। इसे हम लाइन वाइज रीड करेंगे और साथ ही साथ इसके वर्ड मीनिंग भी देखते जाएंगे। इस कविता का नाम है कंपैरिजंस यानी कि तुलना। और ये जो कविता है ये कंपैरिजंस क्या है, ये इसका टाइटल है। जब आपको एप्रिसिएशन लिखने के लिए दिया जाता है तब आपसे पूछा जाता है कि टाइटल ऑफ द पोएम क्या है, तो टाइटल ऑफ द पोएम क्या है, कंपैरिजंस है। और इसके जो पोएट हैं उनका नाम क्या है, तो ये एक गुमनाम व्यक्ति यानी कि एक अज्ञात कवि की एक पोएम है। यहाँ पे नीचे एनोनिमस लिखा है। एनोनिमस का मतलब है गुमनाम व्यक्ति, अज्ञात कवि है। किसी भी राइटर का नीचे नाम नहीं दिया गया है कि किसने ये पोएम जो है लिखी है। और ये जो पोएम है इसमें जो मतलब इसका जो सेंट्रल थीम है यानी कि जो केंद्रीय विचार है वो क्या है, ये जो कविता है ये ब्रह्मांड में विविधता का जश्न मनाती है। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं तो वो क्यों हैं। और ये जो पोएम है ये हमें ये भी याद दिलाती है कि जो हमारी दुनिया है उसको खूबसूरत बनाने के लिए हर तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई छोटी चीज़ होगी तो उसकी भी ज़रूरत है, कोई बड़ी चीज़ होगी तो उसकी भी ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। फास्ट एज ए स्पेसशिप, स्लो एज ए स्नेल। स्पेसशिप वो होता है जो अंतरिक्ष में जाता है, उसे अंतरिक्षयान बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि एक अंतरिक्षयान की तरह तेज, स्लो एज ए स्नेल, और एक घोंगे की तरह धीमा। यानी कि यहाँ पर किस चीज़ के बेसिस पे कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है। तो यहाँ पर जो तुलना की गई है ना, अंतरिक्षयान और घोंगे की जो तुलना की गई है, ये तुलना उनकी गति के आधार पर की गई है। क्योंकि जो स्पेसशिप है वो बहुत तेज चलता है यानी कि अंतरिक्षयान, और ये स्नेल की फोटो दी गई है। देखो ये स्नेल है, इसे घोंगा बोलते हैं हिंदी में। तो जो स्नेल है वो बहुत ज़्यादा धीमे चलता है। तो किस चीज़ के बेसिस पर इनकी तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है, इनकी गति के आधार पर इनकी तुलना की गई है। उसके बाद है बिग एज ए डायनासोर, स्मॉल एज ए नील। अब डायनासोर तो अब नहीं रहे धरती पर, लेकिन आप सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा विशालकाय जीव थे। तो क्या है यहाँ पर किस चीज़ के बेसिस पर तुलना की गई है, पहले देख लेते हैं। इसका मतलब है मतलब डायनासोर की जितना बड़ा एंड स्मॉल एज ए नील, और एक नाखून के जितना छोटा, यानी कि किस चीज़ के बेसिस पे तुलना की गई है, आकार में अंतर के बेसिस पे। क्योंकि देखो डायनासोर का आकार बहुत बड़ा होता है और नाखून का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। तो दोनों की तुलना किस चीज के बेसिस पर की गई है, आकार में अंतर के बेसिस पर। 4 लाइन हो गई है हमारी। 5th लाइन पे चलते हैं। फायर्स एज ए टाइगर, जेंटल एज ए लैम्ब। यानी कि मतलब फायर्स एज ए टाइगर मतलब बाघ की तरह भयंकर, साहसी बाघ। और टाइगर कैसा होता है, बहुत साहसी होता है, मतलब बाघ की तरह भयंकर। एंड जेंटल एज ए लैम्ब, और मेमने की तरह कोमल। मेमना होता है जो बकरी का छोटा बच्चा होता है ना, उसे बोलते हैं लैम्ब, मेमना। तो कह रहे हैं कि मतलब बाघ कैसा होता है, बेचारा जो बाघ होता है वो बहुत ज़्यादा भयंकर होता है और साहसी होता है। तो कह रहे हैं बाघ की तरह भयंकर और मेमने की तरह जेंटल, कोमल, मुलायम, नरम। तो यहाँ पर किस चीज़ की तुलना की गई है, यहाँ पर साहस की तुलना की गई है। क्योंकि जो बाघ है वो तो बहुत भयानक होता है, साहसी होता है, और जो मेमना होता है, बकरी का छोटा बच्चा, वो बहुत ही कोमल और नाजुक सा होता है। तो यहाँ पर दोनों का कंपेयर किया गया है। अब कह रहे हैं कि सोर एज ए लेमन, यानी कि नींबू की तरह खट्टा। सोर का मतलब होता है खट्टा और लेमन का मतलब होता है नींबू। एंड स्वीट एज जैम, और जैम की तरह मीठा। देखो फिर से कंपैरिजन किया गया है किस चीज़ के आधार पर, टेस्ट के आधार पर। क्योंकि नींबू का स्वाद एकदम खट्टा होता है और जैम का स्वाद जो है एकदम मीठा होता है। तो खट्टे नींबू और मीठे जैम की तुलना उनके स्वाद में अंतर के आधार पर की गई है। ड्राई एज दी डेजर्ट, वेट एज दी सी। डेजर्ट होता है मरुस्थल, रेगिस्तान, वो कैसा होता है, एकदम सूखा होता है, वहाँ पर सिर्फ रेत होती है, कोई पानी नहीं होता। एंड वेट एज द सी, और गीला किसकी भांति, समुद्र की भांति। और समुद्र में ये देखो फोटो दी गई, समुद्र में क्या होता है, सिर्फ पानी ही पानी होता है। तो कह रहा है कि सूखा ऐसा जैसा रेगिस्तान, मतलब रेगिस्तान की तरह शुष्क और समुद्र की भांति गीला। अब यहाँ पर बताओ किस चीज़ के बेसिस पर तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है, माइंड लगाओ। तो यहाँ पर इनकी फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्थाओं की तुलना की गई है। जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, उसकी जो फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था है, वो कैसी है, वो शुष्क है, वहाँ पर पानी नहीं है। और समुद्र की फिजिकल स्टेट कैसी है, भौतिक अवस्था, वो गीला है, वहाँ पर पानी है। तो इनकी जो कंपैरिजन की गई है वो इनकी भौतिक अवस्थाओं यानी कि फिजिकल स्टेट की तुलना की गई है।
अब है स्क्वायर एज ए हाउस, एक घर की तरह चकोर, राउंड एज ए पी, और मतलब घर और मटर की तुलना की गई है। मटर का दाना कैसा होता है, गोल होता है, तो घर और मटर की तुलना करने के लिए चकोर और गोल आकृतियों का उपयोग किया गया है। क्योंकि देखो स्क्वायर एज ए हाउस, घर मोस्टली चकोर होते हैं लोगों के, और मटर का दाना तो कैसा होता है, गोल होता है, तो यहाँ पर चकोर और गोल आकृतियों का प्रयोग किया गया है। कूल एज ए केव, मतलब गुफा की भांति ठंडा, एर वार्म एज टोस्ट, और टोस्ट की भांति यानी कि ठंडी ठंडी गुफा की तुलना किससे की गई है, गर्म गर्म टोस्ट से की जाती है। तो यहाँ पर किस चीज़ के बेसिस पर कंपेयर किया गया है, इनके तापमान के कारण, मतलब तापमान के कारण तुलना की गई है। गुफा एकदम ठंडी होती है और टोस्ट एकदम गर्म होता है। नॉइजी एज ए रोड ड्रिल, रोड ड्रिल का मतलब होता है शोरगुल वाली जो सड़क होती है ना वो, और सड़क ड्रिल कैसी होती है, वो एकदम शोरगुल वाली होती है। क्वाइट एज ए घोस्ट, और भूत की तरह शांत, भूत कैसा होता है, एकदम शांत होता है। इस प्रकार दोनों की तुलना की जाती है कि सड़क जो है वो शोर करती है, जबकि दूसरा घोस्ट जो है वो शांत रहता है। क्वाइट का मतलब होता है शांत रहता है। स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, ऑक्स होता है बैल, मतलब कभी एक मजबूत बैल की तुलना किससे करते हैं, वीक एज ए किटन, और तुलना एक कमजोर बिल्ली के बच्चे से करते हैं, और बिल्ली के बच्चे की तरह कमजोर, मतलब मजबूत तो इतना जितना कि एक बैल, और कमजोर इतना जितना कि एक बिल्ली का छोटा बच्चा। हार्ड एज ए रॉक, मतलब कठोर, चट्टान की तरह कठोर। सॉफ्ट एज ए मिटन, और दस्ताने की तरह मुलायम, मतलब कठोर चट्टान की तुलना मुलायम दस्ताने से की जाती है, जो क्या है, जो कि उनकी भौतिक अवस्था है। तो ये उनकी भौतिक सतहों का वर्णन कर रहा है, यानी कि जो कठोर चट्टान है उसकी तुलना जो है मुलायम मिटन दस्ताने से की जाती है। डार्क एज ए टनल, लाइट एज द मून, अब मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, डार्क एज ए टनल, टनल होती है सुरंग, यानी कि अंधेरी, सुरंग की तरह अंधेरा। लाइट एज द मून, और चंद्रमा की तरह प्रकाश, यानी कि मतलब अंधेरी सुरंग की तुलना किससे गई है, सुरंग जैसा अंधेरा और चंद्रमा के समान प्रकाश। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर फिर से किस चीज़ की तुलना की गई है, यानी कि रोशनी में अंतर का पता चलता है इससे। नाइट टाइम मिडनाइट, डे टाइम्स नून, मतलब समय, रात का समय। रात का समय कैसा होता है, रात का समय यानी कि आधी रात, और दिन का समय यानी कि दोपहर। टॉल एज ए जायंट, यानी कि मतलब जायंट नहीं होता बहुत बड़ा, विशाल, मतलब एक विशाल के रूप में लंबा। शॉर्ट एज एन एल्फ, और एक योगिनी के रूप में छोटा। एल्फ होता है एक बोना प्राणी, छोटा प्राणी जो होता है ना, बोना प्राणी, योगिनी भी बोलते हैं उसे, वो। क्रुक्ड एज ए माउंटेन पाथ, और एक मतलब पहाड़ी रास्ते की तरह, क्रुक्ड मतलब टेढ़ा मेढ़ा। स्ट्रेट एज ए शेल्फ, और एक शेल्फ की तरह सीधा। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपोजिट, और संसार जो है वो विरोधाभासों से भरा है। सो थिंक ऑफ सम योर सेल्फ, तो कुछ अपने बारे में सोचो, मतलब ये जो संसार है ये विरोधाभासों से भरा हुआ है, तो कुछ अपने बारे में भी सोचो। यहाँ पर देखो लास्ट की लाइंस में देखो, अंधेरी सुरंग की तुलना जो है चंद्रमा के प्रकाश से की गई है। देखो डार्क एज ए टनल, अंधेरी सुरंग की तुलना चंद्रमा के प्रकाश से की गई है, इससे उनकी रोशनी में अंतर का पता चलता है। उसके बाद मध्य रात्रि और दोपहर का समय बताने के प्रसिद्ध रूप है, मतलब हम बोलते नहीं आधी रात को आना, दोपहर को आना, तो यहाँ समय बताने के रूप में तुलना की गई है। फिर ऊंचाई की तुलना करते समय लंबा और छोटा उपेक्षित, मतलब लंबा और छोटा, टॉल और शॉर्ट का यूज़ किया गया है। देखो विशाल की तरह लंबा और बौने की तरह छोटा। क्रुक्ड मतलब टेढ़ा मेढ़ा, इससे क्या पता चलता है, मतलब टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते और सीधी शेल्फ की तुलना की गई है। मतलब क्रुक्ड टेढ़े मेढ़े की और स्ट्रेट की तुलना गई है। मतलब पूरी की पूरी पोयम का कहने का क्या तात्पर्य है कि ये जो दुनिया है, पूरी दुनिया ये विरोधाभासों से भरी हुई है। यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी हैं, कुछ चीज़ें छोटी हैं। सारी मछलियाँ देखो वेल की तरह बड़ी तो नहीं होती, कुछ मछलियाँ एकदम छोटी छोटी भी होती हैं, जिन्हें लोग घरों में लाते हैं और अपने घरों में सजाते हैं उन्हें फिश एक्वेरियम में डाल के। यानी कि फाइनली कंक्लूजन क्या है इस पोएम का कि ये जो कविता है कंपैरिजंस, ये एक अर्थ में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। जबकि हम आमतौर पर चीज़ों को सिर्फ सामान्य दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब हम उन्हें समझने की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें समझने की, उनको अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये विभिन्न जानवर, वस्तु और उनके स्वरूप और पहलुओं के बारे में हमें अलग अलग तरह का ज्ञान देती है कि छोटे छोटे जानवर भी होते हैं और बड़े बड़े। अब आप छोटा सा मान लो स्नेल ले लो, स्नेल कितना छोटा है, वैसे ही सांप है, सांप छोटा भी
होता है और सांप जो है वो बहुत बड़े बड़े अजगर जितने भी होते हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों का आकार छोटा होता है और उनकी क्षमताएं भी छोटी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ों का आकार बड़ा होता है और उनकी क्षमताएं भी बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये आपकी पोएम कंपैरिजंस एंड हो गई है। पोएम लाइक करें, अगर अच्छी लगी है तो पोएम को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2K साई को सब्सक्राइब करें। क्लास 9th से लेकर ग्रेजुएशन तक का टोटल इंग्लिश का सिलेबस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।